हरे कृष्णा। आज एक छोटा सा प्रवचन बताते हैं कि किस तरह से आजकल के मनुष्य ऐसे हो गए हैं जो दूसरे का अनिष्ट करने की सोचते हैं, लेकिन एक जानवर अपने प्राणों की आहुति देकर मनुष्य की रक्षा करते हैं। एक समय दुर्वासा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन दुर्वासा ने अपने एक शिष्य को किसी तरह से निकाल दिया अपने आश्रम से। तो उसने गुस्से में क्या किया कि दुर्वासा ऋषि के यहाँ जो खीर बन रही थी उसमें एक मृत सर्प को डाल दिया। और उसने सोचा जो एक तो यज्ञ सफल नहीं होगा, दूसरा जो खाएंगे वो सब मर जाएंगे वहाँ आश्रमवासी। लेकिन वो चीज़ एक छिपकली उसको छुप के देख रही थी, और उस छिपकली ने कहा कि ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, ये आश्रमवासी सब मर जाएंगे और ये कितना बड़ा पाप है। और वो क्या करे सोच रही थी और जा रही थी। उसने कहा कुछ उपाय करना चाहिए। दुर्वासा ने अपने शिष्यों के द्वारा वो खीर मंगाई के यज्ञ का समय हो गया है, उस खीर को लेकर आइए। तो जैसे ही उस खीर को ले जाके उस यज्ञ की जगह उसको रखा गया, तो ऊपर से वो छिपकली ने जंप मार के अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जैसी दुर्वासा ने देखा कि ओ छिपकली गिर गई है, ये अपवित्र हो गया है, तो इसको ऐसी जगह पे डालना चाहिए जैसे कोई जानवर भी ना खाए, जैसे कोई मरे ना। तो ऐसी जगह इसको वेस्टेज कीजिए। तो वहाँ जाके उन्होंने जब खीर को गिराया तो मृत सर्प उसमें मिला। तब दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ओ ये हमारे जो भगाया हुआ एक शिष्य की करामत है, इसने कितना बड़ा अनर्थ किया। उस छिपकली का कितनी बड़ी बात है कि उसने हम सब लोगों का जीवन बचाया यज्ञ को भी सफल करने के लिए। तो दुर्वासा जी ने उस छिपकली के लिए यज्ञ की लास्ट आहुति देकर उसके जीवन की कामना की कि इसका जीवन आनंदमय हो जाए। तो कहने का मतलब है कि एक जानवर, पक्षी और कोई भी मनुष्य के जीवन का बचा सकता है, लेकिन आजकल एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे का अन्न खा के, दूसरे का धन खा के भी उसके प्रति उसके जीवन में कभी मन में ये नहीं हो सकता है कि इसने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया। अपने स्वार्थ में मनुष्य इतना अंधा है, इतना गिर चुका है कि उसको ये नहीं पता कि अगले जन्म में मेरी क्या दुर्दशा होगी, क्या गति होगी। लेकिन वो दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कभी छोड़ता नहीं है। तो आजकल ये है मनुष्यता में और जानवरों में, तो आजकल जानवरों से बदतर मनुष्य हो चुके हैं। इसलिए उनकी दुर्गति अभी हो रही है, अगले जन्म में तो क्या दुर्गति होगी ये भगवान बताएंगे, जानेंगे। इस तरह से हमें दूसरे की भलाई करनी चाहिए और दूसरे का परोपकार मानना चाहिए। जो जीवन में किसी ने अगर किया है मेरे लिए, थोड़ा सा भी किया है, तो उसका ज़रूर परोपकार जीवन में मानना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन को आगे कहीं भी भटक जाइए, किसी जगह जाइए, किसी गुरु से दीक्षित हुई कहीं जाइए, लेकिन हमारा जीवन सब निष्फल जाएगा, क्योंकि हमने तो अनर्थ किया, हमने तो पाप कर्म किए हैं, हमने तो दूसरे को कष्ट पहुंचाया है, दूसरे का धन हरण किया है। इसलिए हमारा जीवन का उद्धार कभी होने वाला नहीं है। हम कितना टीका चंदन भजन भक्ति कुछ भी करेंगे, इसलिए दूसरे के परोपकार को कदापि ना भूलें। उस छिपकली की तरह अपना जीवन को दूसरे के लिए अर्पित करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। आज का छोटा सा प्रवचन।